नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल किरण। डालते हैं फाइनल कट में कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का बिगुल बजाने के साथ ही आज पुंछ में नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा पुंछ हवेली विधानसभा के पूर्व विधायक एजाज अहमद जान की अध्यक्षता में पहली चुनावी बैठक का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति के साथ साथ कुछ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। एजाज अहमद जान ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों से लोगों को परेशानियों के सिवाय कुछ नहीं मिला है। बेरोजगारी व महंगाई चरम पर है। बिजली की दरों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद भी बिजली की आंख मिचौली जारी है और कई लोगों का राशन भी बंद कर दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस विधानसभा चुनावों में इसका जवाब देगी और भाजपा का सफाया कर जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। सोशल सब लालचे दी कि थोड़ा पैसा मिला है। खास करके 5 अगस्त 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर की हालात बने, उसके बाद जम्मू कश्मीर की जो एक रियासत के दर्जे से डिग्रेड करके यूटी बनाया गया। और सबसे बड़ी जो नौजवान बच्चों के लिए अनएम्प्लॉयड को लेके आप देखें, पिछले 10 सालों से जम्मू कश्मीर में कोई भी बच्चों की जो नहीं लगे हैं, वो आर्टी स्कूल्स में हो गया, एजुकेशन में हो गया, फिर उसके बाद आपका पुलिस डिपार्टमेंट में आप देखिए, पीएचई डिपार्टमेंट में देखिए, हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत से हमारे जो डेली वेजर वर्कर्स हैं उनको सैलरीज नहीं बढ़ी, उनकी कंफर्मेशन नहीं हुई और कुल मिला के लोग परेशान। महंगाई देखिए आप, 2014 में जब सरकार हमारी गई तो 400 रुपए का सिलेंडर आज 1100 रुपए, 1000 रुपए तक पहुंच चुका है। फिर उसके बाद आप राशन देखिए, बंद हो चुका है। बीपीएल का जो मिल रहा है, तो मैं कहता हूँ घर में एक मुर्गा भी उस महीने का राशन पूरा नहीं होता जो राशन मिल रहा है। तो ये वो मुद्दे है। बिजली का आप देख लीजिए, बिजली है ही नहीं। पहले बिल जो थे वो 105 110 रुपए आते थे, आज 550, 1100, 1200 रुपए लोगों को बिल आ रहा है। लेकिन बिजली अभी भी आंख मिचौली जो है वो बड़े पैमाने पे की जा रही है। रियासत की बिजली रियासत से बाहर बेची जा रही है, बाहर की रियासतें उसको इस्तेमाल कर रही हैं और जम्मू कश्मीर के लोग, जहां हमारी अपना पोटेंशियल, हमारी अपनी पावर सेक्टर है, सारा अपना है, उसको आप देखिए आज वो पावर सेक्टर कहीं पे नहीं है। लोगों को बहुत परेशानी आ रही है। बसों का किराया आप देखिए, 2014 में जहां हम 200 रुपए में यहाँ से जम्मू जाते थे, आज वहां किराया ही 1200 रुपए हो गया है और बसों का किराया 700 600 रुपए किराया हो चुका है। तो एक गरीब आदमी करे तो क्या करे। आरसपुरा साउथ विधानसभा जिला में चुनाव प्रचार में तेजी लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। इसको लेकर आरसपुरा में मथुरा से विधायक एवं आरसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा इंचार्ज श्रीकांत शर्मा द्वारा भाजपा के शक्ति केंद्रों प्रमुखों और बूथ प्रमुखों के साथ साथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हर पोलिंग बूथ पर भाजपा की जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्हीं की बदौलत जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैला और हिंदुओं को कश्मीर से बाहर निकाला गया। इस बैठक में पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी सहित भाजपा के कई अन्य नेता भी मौजूद थे। उन्होंने दावा किया कि इन चुनावों में जम्मू कश्मीर में भाजपा की ही सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री भी भाजपा का ही होगा। आपके साथ की मेरी ये कुछ आएगी कोई व्यवस्था, इसलिए संविधान बदल देगी भाजपा आएगी तो संविधान। जब 84 में सिखों का कत्लेआम दिल्ली में हुआ, नाक के नीचे, कांग्रेस के नाक के नीचे, तब संविधान का था, तब संविधान याद नहीं आया। जब अफजल को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी और उसी के समर्थन में जो लोग नारे लगा रहे थे, उनका समर्थन करके कांग्रेस पहुंच गई, तब संविधान का था। जब सुप्रीम कोर्ट का अपमान वो लोग कर रहे थे, तब संविधान का था। जब इमरजेंसी लगा के लोगों को जेल में ठूस दिया, तब संविधान का था। बाबा साहब अंबेडकर जी का लगातार अपमान करते रहे, तब संविधान का था। जितना संविधान का दुरुपयोग किसी ने किया इस देश में, तो कांग्रेस पार्टी अपने हितों की भूख। आपको याद होगा अयोध्या की घटना, मंदिर करके रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाना, लेकिन कानून के दायरे में उल्लंघन नहीं किया। धारा 370 35 से हटाई
तो कानून के दायरे में उल्लंघन नहीं किया। और जो धमकाने का काम करते थे कि धारा 370-35 से हटेगा तो खून की नदियां बह जाएंगी, आगे ये ताकत अगर किसी से कहीं है, नरेंद्र भाई मोदी को ताकत मिली है तो आप सबके आशीर्वाद से। जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बन रही है, जम्मू कश्मीर में अपना मुख्यमंत्री बनेगा, ये दावे के साथ कह रहा हूं, लिख लो, हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से किनारा कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फिकार अली नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला द्वारा दिए गए बयान से बेहद खफा नजर आ रहे हैं। चौधरी जुल्फिकार अली ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला के बयान से यह साबित हो गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी सूरत में राजौरी पुंछ का विकास नहीं करवा सकती और यही वजह है कि उन्होंने भाजपा का दामन थामने का फैसला किया, जो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर रही है। बीजेपी ज्वाइन करने का मकसद ये है कि मैंने उमर अब्दुल्ला साहब का एक स्टेटमेंट सुना और उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि मैं यहाँ पे चपरासी अपना लगाने के लिए भी मुख्तियार नहीं होंगे, मेरे पास वो इख्तियारात नहीं होंगे कि मैं अपना चपरासी भी लगा सकूँ। तो जब एक जमात यहाँ पे ये बात कहती है कि हमारे पास चपरासी लगाने के इख्तियारात नहीं है, तो हमारा राजौरी पुंछ का इलाका जो बॉर्डर का इलाका है, हमें तो ताकत की ज़रूरत है। हमें ऐसी सरकार के साथ जुड़ना है जो यहाँ के लोगों के मसाइल हल कर सके, जो यहाँ के टूरिज़्म पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सके, जो यहाँ के लोगों की बेरोज़गारी दूर कर सके, जो यहाँ रेलवे लाइन ला सके, जो यहाँ एयर कनेक्टिविटी दे सके, और जो लाभ भारती स्कीमें हैं जैसे वो लोगों तक पहुँच रही हैं, जो उनकी एक अप्रिसिएशन है प्राइम मिनिस्टर मोदी की। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें हमें माइंड में रख के मुझे बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला करना। देखिए, हमारा जो मानना है और जो कमिटमेंट है ऑनरेबल होम मिनिस्टर की ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट कि एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट में काम होना है। पहले डिलिमिटेशन था, उसके बाद असेंबली इलेक्शन है और उसके बाद पूर्ण राज्य का दर्जा, पूरी स्टेटहुड। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर को जल्दी जो है वो स्टेट का दर्जा मिल जाएगा। बीजेपी ज्वाइन करने का मकसद ये है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर दौरे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तरुण चुग ने कहा कि राहुल गांधी के एजेंडे में जम्मू कश्मीर आया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। चुग ने राहुल गांधी से 370 और 35A पर भी अपना पक्ष रखने का आह्वान किया है। चुग ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर को 3 परिवारों ने बर्बाद करके रख दिया था, जो अब टेररिज्म कैपिटल से टूरिज्म कैपिटल बन गया है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको बताते हैं। शुक्र है चुनाव घोषित हुआ और राहुल गांधी जी के एजेंडे में जम्मू कश्मीर आया। राहुल जी शांति, विकास व विश्वास का जम्मू कश्मीर, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से बढ़ता हुआ जम्मू कश्मीर देख के आइए और 370 और 35A पर अपना स्टैंड स्पष्ट करिए। एक समय था जब आप लोग सरकार चलाते थे, 70 साल आप 3 परिवारों ने, गांधी नेहरू परिवार, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार, तीनों परिवारों ने जम्मू कश्मीर को दहकते शोलों पर फेंक दिया। 70 साल आतंकवाद, अलगवाद, जम्मू कश्मीर को टेररिज्म टैग दे दिया था। आज जम्मू कश्मीर टेररिज्म कैपिटल का टैग उतारकर टूरिज्म कैपिटल की ओर बढ़ा है। कृपया राहुल जी, शांति और खुशहाली की ओर बढ़ रहा जम्मू कश्मीर, विकास, विश्वास का जम्मू कश्मीर, भारी पोलिंग वाला जम्मू कश्मीर, इंडस्ट्रियल हब बनता जम्मू कश्मीर देख कर आइए। और 370 जम्मू के ऐतिहासिक मुबारक मंडी परिसर में स्थित अंधेरी गली को बारिश के कारण बेहद नुकसान पहुंचा है। राजा महाराजाओं के समय से बनी इस गली की छत बारिश से गिर गई है, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। अंधेरी गली की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है और मुबारक मंडी परिसर के संरक्षण के नाम पर अभी तक करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन इस धरोहर के जीर्णोद्धार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बारिश चल रही है, आप जानते ही हैं, मानसून चल रहा है और मानसून के कारण ये जगह जो पूरी की पूरी ड्योडी जो है वो टूटकर नीचे गिर गई है। अभी लकीली ये रहा कि यहाँ से कोई बच्चा गुजर नहीं रहा था, क्योंकि चलता फिरता रास्ता है, गाड़ियाँ भी निकलती है यहाँ से, बुजुर्ग लोग भी निकलते हैं, महिलाएं भी निकलती हैं, सब लोग यहाँ से निकलते हैं और तकरीबन
10 घर होंगे पीछे, 10 फैमिलीज रहती है, और ये पूरा का पूरा रास्ता जो है वो नीचे गिर गया है। अभी किसी ने ऑफिस जाना है, किसी ने अपने काम के सिलसिले में जाना है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है। हम प्रशासन से अपील करेंगे कि यहाँ का जितना भी मलबा है वो कम से कम साफ़ कर दिया जाए, ताकि लोगों को जो है वो और ज़्यादा दिक्कत ना देखने पड़े। धर्मा ट्रस्ट के अंदर ये बिल्डिंग आती है, और ऊपर आप जानते ही होंगे कि काफ़ी मशहूर मंदिर है, गदागर के नाम से ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। श्री कृष्ण जी का मंदिर है, और सबसे ऊंची मूर्ति जो है वो यहाँ पर रखी जाती है। कहीं ना कहीं एक नाकामयाबी आप इसमें धर्मा ट्रस्ट की भी कही है कि काफ़ी समय से यहाँ पर मेंटेनेंस की ज़रूरत थी, मेंटेनेंस नहीं की जा रही थी, जिसकी वजह से ये जगह जो है वो पूरी की पूरी टूट कर नीचे गिर गई है। अभी सही में इस बात की गनीमत है कि यहाँ से कोई बच्चा गुजर नहीं रहा था, या कोई व्यक्ति यहाँ से गुजर नहीं रहा था और उसको चोट नहीं आई है, पर नुकसान जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और वार्ड नंबर 1 के जितने भी लोग हैं, हम इस समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में है, क्योंकि किसी ने ऑफिस जाना है, किसी ने अपने काम के सिलसिले में बाहर जाना है, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि ये मलबा जल्द से जल्द हटाया जाए, क्योंकि लोग इधर से निकलते जाना होता है, किसी ने ऑफिस में जाना होता है, किसी ने स्कूल जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, तो इसी कारण बड़ी दिक्कत आ रही है। तो प्रशासन को चाहिए जल्दी से जल्दी काम फिनिश किया जाए। हाँ, पहले भी लग रहा था कि जिस हिसाब से जहाँ का वातावरण है वो लग ही रहा था कि गिरेगा कभी कभी, तो अब तो हो सकता है कि पूरी बिल्डिंग ना नीचे आ जाए। इस हिसाब से प्रशासन को चाहिए काम करना जरूरी। क्लब द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में जहां बुजुर्गों ने भाग लिया, वहीं कुछ स्कूलों के बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया। रैली के जरिए समाज में बुजुर्गों की अहमियत उजागर की गई, और साथ ही साथ लोगों को उम्र के इस पड़ाव में उन्हें पेश आ रही दिक्कतों से भी लोगों को वाकिफ करवाया गया। सीनियर सिटीज़न डे जब मनाया जाता है तो उसका उद्देश्य होता है कि हम लोगों को अवेयर करें कि सीनियर सिटीज़न की क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एल्डर लाइफ में। अब जैसे आइसोलेशन है, आजकल क्या है कि बच्चे कई लोगों के बाहर चले गए हैं, दूसरे कई लोग हैं, चाहे ये बच्चे यहीं भी हैं, तो फैमिलीज जो हैं वो न्यूक्लियर हो गई हैं, छोटे छोटे, और वो जो बच्चे अपने काम में लगे हैं उनको अपने काम के ज़्यादा दर्द है, बल्कि माँ बाप का दर्द नहीं है। तो तीसरा ये है कि जो एल्डर हैं उनकी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत होती हैं, और जो आदमी अगर अकेले रह जाएंगे तो वो देखते हैं कि इमरजेंसी जब पड़ेगी तो हमको वो बचाने वाला कौन होगा। तो हमें ये एक सोसाइटी में एक अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि अगर हमारा सिस्टम सिर्फ यही कहेगा कि बच्चे अपनी कमाई की तरफ चलें, तो अगले जो लोग हैं जो एल्डरली वो ऐसे रह जाएं, तो वो एक बड़ी कठिन अवस्था बनेगी समाज के लिए। कटड़ा से सवारी लेकर जम्मू के लिए रवाना हुए टैक्सी चालक का कोई अता पता नहीं चल पाया है। मंगल सिंह नाम का यह टैक्सी चालक 19 अगस्त रक्षाबंधन के दिन से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता है। इसके चलते ऑल इंडिया टैक्सी सुमो टेम्पो यूनियन इंदिरा चौक जम्मू ने पुलिस प्रशासन से उसका सुराग लगाने की अपील की है। सर वो मंगल सिंह उनका नाम है, वो हमारे साथ ही, हमारे भाई हैं, वो हमारे साथ ही चलते हैं सर। वो कटरा से पिकअप उन्होंने एक कस्टमर को किया, वहाँ से ट्रैवल एजेंट है यो, जिसने कस्टमर उनको दिया और गाड़ी में उनको बिठाया है। वो ट्रैवल एजेंट का सर हम ये चाहते हैं कि उनसे वापस कार्रवाई की जाए कि वो जो उन्होंने कस्टमर दिया, ना उनका आधार कार्ड लिया, ना उनका मोबाइल नंबर लिया है। वो कस्टमर गाड़ी में बैठता है सर, कस्टमर गाड़ी जैसे टोल पोस्ट क्रॉस करता है, उसके बाद वो ड्राइवर जो हमारे भाई थे अपने घर पे फ़ोन करते हैं कि आप तैयार हो जाओ, हम रक्षाबंधन का दिन है, घर चलते हैं राखी के लिए। उसके ठीक 1:10 के बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है सर। ये फ़ोटो देख लीजिए आप, जिसमें कस्टमर चला रहे हैं गाड़ी, इसमें हमारा भाई नहीं है। तो सर हम ये कहते हैं कि यहाँ से गाड़ी लेके लखनपुर तक पहुँच गई है, तो उसमें सर किसी पुलिस वाले ने, कोई नाके वाले ने, किसी ने रोका नहीं गाड़ी को, कहाँ से ये कौन बैठा है इसमें, गुंडे हैं, आतंकवादी है, कौन है, गैंगस्टर हैं, कौन है। हमारा वहाँ से 3 दिन हो गया गैप हो गई। ये हमारे प्रेसिडेंट है यूनियन के, हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, जिन्होंने 3 दिन से हम यूनियन वाले एक सारी इकट्ठे होकर गाड़ियाँ बंद की हैं सर। हम ये चाहते हैं कि हमारा भाई जल्द से जल्द हमें मिले कि ये कहाँ पे है। FR दी हुई है सर, नगरोटा में FR दी हुई है। सब ये प्रशासन को बाकी ढूंढ रहे हैं। बाकी ये गाड़ी लखनपुर क्रॉस हो चुकी है सर, इसकी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई गई है, जिसको बोलते हैं कि गाड़ी हम इससे ट्रेस कर सकते हैं सर। ये यहाँ से लेकर लखनपुर तक अभी तक गाड़ी ट्रेस नहीं हुई सर कहाँ पे है। तो ये यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं सर, नगरोटा से लेके यहाँ तक। ये जो स्मार्ट सिटी बनाई है सर, ये कैमरे आधे चलते हैं आधे बंद है। तो ये स्मार्ट सिटी किस लिए सर? ड्राइवर की तो कोई सेफ्टी नहीं है इसमें। क्या मांग करते हैं हम सर? ये मांग करते हैं ये कैमरे चलाए जाएँ और ड्राइवर की कोई सेफ्टी की जाए। यहाँ दिन दिहाड़े लोग लूटे जा रहे हैं, ई-रिक्शा से लेके, ऑटो से लेके ड्राइवर तक। कल उस भाई के साथ हुआ, कल हमारे साथ भी हो सकता है, इनके साथ भी हो सकता है सर। 3 दिन हो गया, रक्षाबंधन के दिन होगा,
तो बाइक कॉल आई थी कोई 1:05 पे टूल प्लाजा से भाभी जी को कि हम घर आ रहे हैं, अब रेडी हो जाओ, ससुराल में जाएंगे रक्षाबंधन के लिए। बहनें भी घर आई हुई थी। उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया सर। फिर काफ़ी परेशान हो गए। उन्होंने फ़ोन किया, आगे पीछे हमें हर जगह फ़ोन किया, उनका फ़ोन स्विच ऑन नहीं हुआ, स्विच ऑफ ही रहा। आज 3 दिन हो गए सर। हम सबसे अपील कर रहे हैं कि हमारा भाई वापस लौटाओ। 8 लोग कटरा से गाड़ी बुक किया उन्होंने और 8 लोग जम्मू स्टेशन जाना है, बल्कि स्टेशन गाड़ी पहुंची ही नहीं है, बार कहीं वो गैप हो गई। उसके बाद पता चला गाड़ी पहुंच गई है लखनपुर में, तो बाइक का आज तक कोई पता नहीं चल रहा है। जम्मू का जीएमसी अस्पताल इस साल 21 जनवरी को हीटर पर चाय बनाते हुए दुर्घटनावश झुलसे एक शख्स का 8 महीने से आसरा बना हुआ है। बिट्टू नाम के इस शख्स की माने तो इसका कोई सगा संबंधी नहीं है और वह किराए के मकान में रहता था। वहीं कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने इसकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए इसका इलाज करवाया और अब इसकी हालत में काफ़ी हद तक सुधार हो चुका है। जीएमसी अस्पताल के डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ ने भी इसके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिससे इसका पूरा दूसरा जन्म हुआ है। चाय बना रहा था ना, तो पता नहीं चला, कपड़े भी फुको गए। 21 जनवरी ये सब कुछ मिला, दवाई सब कुछ इन्होंने सब कुछ हेल्प की। उधर डॉक्टर हैं बहुत की। आज जे नहीं होते, आज जिंदा नहीं होते। और घर दे लोग हैं ना, कोई मिलने आंदा? कोई भी नहीं घर है कोई वैसे? ब्याह कितने दा उसे? तो माँ प्यो नहीं, सब कुछ दवाइयाँ जो खाना खूना सब कुछ। किसी चीज़ की कोई दिक्कत? कोई बुरी हालत थी। 8 महीने 8 महीने से सब कुछ फ्री मिले? हाँ जी, खाने पीने सब कुछ। आज ये नहीं होता, आज ये बच्चे नहीं होता। कठुआ की बेटी सुमन वर्मा ने अब की बार यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर फतेह पाकर यह फिर साबित कर दिया है कि आज के दौर में बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। सुमन वर्मा इससे पहले अफ्रीका के तंजानिया में माउंट किलिमंजारो पर भी तिरंगा लहरा चुकी हैं। अब की बार सुमन ने यूरोप के माउंट एल्ब्रेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, जिन्हें आज कठुआ के डीसी राकेश मनहास ने अपने कार्यालय में सम्मानित किया। खास बात यह है कि सुमन वर्मा श्रीनगर एयरपोर्ट पर CISF में तैनात हैं और अब इनका अगला लक्ष्य माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने का है। पूरे कठुआ का ये एक ऐसी बेटी है जो यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रेस्ट जो रशिया में पड़ती है, 5600 मीटर से ऊपर की ऊंचाई की पीक है, उसको ये स्केल करके अभी वापस आई। और ये कोई इनकी पहली अचीवमेंट नहीं है जो इन्होंने माउंटेनियरिंग करी है। इससे पहले इन्होंने माउंट किलिमंजारो को पिछले साल स्केल किया है और इंडिया की बहुत सारी, हमारे भारत की ऐसी पीक्स हैं जिनको ये स्केल कर चुकी हैं। ये ऐसा बता रही थी कि इनका अगला सपना ये है कि माउंट एवरेस्ट जो पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उसको अगला ये चढ़ना चाहते हैं। तो मैं इनको बहुत बहुत पहले तो बधाई देता हूँ कि इन्होंने ऐसा कार्य करा। ये करने की इन्होंने क्षमता रखी और दम रखा कि ये अपने बलबूते पर जाके एक सबसे हाईएस्ट पीक जो यूरोप की है उसको स्केल करके आज यहाँ पे वापस आई है। इनके साथ साथ मैं इनके पूरे गांव को, इनके परिवार को और जितने भी कठुआ के बच्चे, युवक युविकाएं इसको देख रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर मन में ढाल लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरा संदेश यही है कि कोई कहीं मतलब अपने आप को कम ना समझे, बेटा बेटी एक समान है। तो यही मेरा एक नारा है। माउंट एवरेस्ट वो खुद में एक उसका प्लान मीन्स है तो इस साल भी था, अब नेक्स्ट ईयर का है, लेकिन इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं। मैं अपनी ट्रेनिंग को भी इसके साथ साथ रखा, ड्यूटीज़ को भी ऐसे किया है कि जिसमें कमी निकालना मुश्किल है। और मेरे ऑफिसर्स का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है कि हाँ ठीक है, आप ड्यूटी के साथ इसको भी ये करें। उन्होंने मुझे काफ़ी श्रीनगर जैसे एयरपोर्ट पर बाहर जाके मतलब ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए परमिशंस दी, तो उनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण सहयोग रहा है इस बार में। SC और ST वर्ग के उप वर्गीकरण की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आज कई संगठनों द्वारा देशव्यापी हड़ताल के आह्वान का जम्मू में कोई असर नहीं देखा गया।
आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा आज एक दिवसीय भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसके चलते जम्मू में एससी और एसटी संगठनों ने एक मंच के बैनर तले प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि 1 अगस्त को भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया था कि राज्यों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आगे उपवर्गीकरण की अनुमति दी जा सकती है, ताकि इनमें अधिक पिछड़ी जातियों के लिए कोटा सुनिश्चित किया जा सके। तो ये कैसे फैसला कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि शेड्यूल्ड कास्टों के अंदर, शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर क्रीमी लेयर आ चुकी है। हमारे कहने पर आज सभी बंद दुकानें होती, ट्रैफिक बंद होती, क्योंकि हमारे पास है ही कुछ नहीं सोए नौकरी के। और ये अटैक किया है सुप्रीम कोर्ट ने और इसके ऊपर पूरा भारत बंद है। आज अम्बेडकर चौक में भी हमने बंद रखा है और हम आग्रह करते हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कि स्पेशल सेशन बुला के ये जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई है इसे नली एंड फाइड किया जाए, ताकि जो प्रोग्रेस हो रही है। मैं दूसरी ऑप्शन देता हूँ, 40 लाख का बैकलॉग भारतवर्ष में पड़ा है। अगर ये लोग फॉरवर्ड हो गए हैं तो ये बैकलॉग किसका है? IIT, IIM सभी जगह खाली पड़े हुए हैं, तो ये फॉरवर्ड कैसे हो गए? ये जानबूझकर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, ताकि जो कुछ थोड़ा पढ़ रहे हैं उनको हम देंगे नहीं। जम्मू के साथ सटे सलाड़ इलाके में भी SC और ST वर्ग के उपवर्गीकरण की अनुमति देने वाले फैसले के विरोध में प्रदर्शन किया गया। क्या कहना था प्रदर्शन करने वाले लोगों का, आइए आपको बताते हैं। कहना चाहती हूँ कि राज्य सरकार कौन होती है ये बात बोलने वाली कि हम अपनी मर्जी से रिजर्वेशन देंगे। हमें बीक नहीं चाहिए, ये हमारा कानूनी राइट है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें पूरे हमारे राइट दिए हैं। और इनको क्या प्रॉब्लम है, कोई भी बात हो ये आ जाते हैं रिजर्वेशन तोड़ने पे या तो प्रमोशन खत्म करने पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने EWS दिया, हमने कुछ बोला नहीं बोला, तो उनको भी कोई राइट नहीं बनता कि वो रिजर्वेशन कोई, क्या इंडिया में और कोई वर्क ही नहीं है? यहाँ पे रेप हो रहे हैं, लड़कियों के साथ क्राइम हो रही है, वहाँ तो सरकार कुछ नहीं कर रही है। आज आकर इन लोगों को SC एक्ट की ही तोड़ने हैं। क्यों तोड़ने हैं आपने? और ये कौन होते हैं कहने वाले कि हम अपनी मर्जी से रिजर्वेशन देंगे? ये हमारा जो जेन्युइन राइट है, भी क्यों ले दिए हमने? ये हमारा राइट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को ये देखना चाहिए कि आप विमेन की सिक्योरिटी के लिए तो कुछ कर नहीं रहे हो। हर रोज एक ना एक लड़की का करोड़ों की आबादी में से रेप होता है, वहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं। इंडिया में इतना बड़ा रेप हुआ है कोलकाता में, वहाँ वो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको राज्य सरकार में बैठकर बस रिजर्वेशन के ऊपर ही मुद्दे करने हैं। तो ऐसे नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारे यूथ कहाँ जाएंगे। गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल आज के फाइनल कट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।